मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। और आज की हमारी वीडियो हार्वेस्ट के ऊपर है। रेड चिल्ली को हार्वेस्ट करने वाले हैं और जल्दी से इसका मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर सीज़न अभी है या नहीं है, इसको आप कब लगा सकते हैं रेड चिल्ली को। और रेड चिल्ली तैयार कैसे होती है, बेहतरीन मज़ेदार ऑर्गेनिक किस्म की रेड चिल्ली जो कि आपके भाई के गार्डन के अंदर लगी हुई है। और गार्डन आपके भाई का कहाँ में मौजूद है, घर की छत के ऊपर। तो मैं उन दोस्तों को बता रहा हूँ जो नए दोस्त इस वीडियो को देखेंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखना चाहते हैं आप इजीली मेरी वीडियो की मदद से अपने घर के अंदर ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर सकते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, एसटी होम किचन गार्डनिंग से। बात यूँ है कि इसका सीज़न मैं आपको बता दूँ, आप ग्रीन चिल्ली के पौधों को कब लगा सकते हैं। ये बेसिकली गर्मियों का इसका सीज़न होता है, तो आप इसको जनवरी फरवरी के अंदर इसकी सीडलिंग टनल के अंदर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि तब कोहरे का टाइम होता है तो आपकी पनीरी चल भी सकती है। तो अगर जनवरी फरवरी के एंड पे लगाएंगे तो आप ओपन में भी इसकी पनीरी को तैयार कर लेंगे। फिर इसकी पनीरी तैयार करके फिर पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं तो अच्छे साइज़ का आपको पौधा मिलेगा और उसके ऊपर अच्छी किस्म की ये इस तरह की रेड चिल्ली मिल जाएंगी। तो इनको मैं यहाँ से हार्वेस्ट करने बैठ चुका हूँ, यहाँ से इनको तोड़ लेंगे ताकि इनको फिर एक आधी धूप लगाकर ये मज़ीद ड्राई हो जाएंगी। तो जब मज़ीद ड्राई होंगी तो आप इसको दड़ा मिर्च बना सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं। अगर पाउडर भी नहीं बनाना चाहते तो अगर इस तरह की फ़्रेश रेड चिल्ली को अगर आप हंडिया में डालेंगे तो यकीन करें इंतहाई मज़ेदार टेस्ट आपको हंडिया के अंदर मिलने वाला है। तो जो लड़कियाँ कुकिंग करती हैं, अगर आप सबसे शाबाश लेना चाहती हैं तो इस तरह की रेड चिल्ली जो फ्रेश वाली है, अगर इसको साबुत ही हंडिया के अंदर डाल देंगे, इसके अंदर एक कट बस आपने लगाना है तो आपकी हंडिया के जायके को चार चांद लग जाएंगे। आपने ये ट्राई ज़रूर करके देखना है। अभी थोड़ा सा करीब आएँ ताकि आपको ज़रा लश पश मेरे पौधे भी दिखाई दें ज़रा। और पौधे ज़रा थोड़े से मुरझाए वो इस वजह से कि क्योंकि इनको मैं पानी नहीं दे रहा था और वैसे भी इनका सीज़न आउट हो रहा है तो मैंने पौधे वैसे ही उखाड़ कर फेंक देने हैं। अभी कुछ मिर्चें इसके ऊपर ग्रीन कलर की हैं, इनको नहीं तोड़ेंगे। जो सिर्फ रेड है उन्हीं को हम तोड़ेंगे ताकि वो बाद में रेड हो जाएंगी तो उनको बाद में हम यहाँ से तोड़ लेंगे। और मज़ेदार आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलो, घर के अंदर जो हम गार्डनिंग करते हैं, आपको पता है गार्डनिंग करना एक वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आप फ्रेश भी रहते हैं और आपका दिल भी लगा रहता है पौधों के साथ। और दूसरा आपको प्योर ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाने को मिलती हैं, ना कि केमिकल वाली। जो भी हम मार्केट के अंदर से सब्जियाँ लेके आते हैं वो केमिकल वाली होती हैं। बहुत सारे दोस्त ये भी बोलते हैं कि सस्ती सी जो मिर्चें आपको सब्ज़ और रेड आपको मार्केट के अंदर से मिल जाती हैं, तो क्या ज़रूरत है घर के अंदर मेहनत करने की। उन सब दोस्तों को ये मैं बताता चलूँ कि ये जो ऑर्गेनिक सब्जियों का कीमत है ना, ये वाली ऑर्गेनिक सब्जियों की जो कीमत है बहुत ही महंगी है। किस तरीके से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, इससे आपको कोई भी बीमारी लगने का खदशा नहीं होगा इंशाल्लाह। और दूसरा उन बीमारियों की बात कर रहा हूँ जो हमें सब्जियाँ खाने से लगती हैं। वो क्यों लगती हैं, क्योंकि उनके ऊपर केमिकल स्प्रे हुआ होता है, खाद वगैरह डाली होती है केमिकल वाली, तो वो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल भरने में काम करती हैं वो चीज़ें। तो अगर ऑर्गेनिक लगाएंगे तो बताएं फिर कितनी महंगी हुई ये चीज़। और वैसे भी ऑर्गेनिक का रेट अगर आप दोस्तों ने देखा होगा मार्केट के अंदर जाकर अच्छी खासी महंगे दामों ये चीज़ें सेल हो रही होती हैं। तो जो आम पब्लिक मेरी तरह की होती है वो कहती है इतनी सी तो मिर्चें फ्री मिल जाती हैं तो हमें क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा पैसे पे करने की। तो अभी ज़ानों का टाइम हो गया तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।